लोग इसमें आज चर्चा करें। तो इसमें हेल्थ से रिलेटेड भाई साहब का कहना था कि हम लोग ये स्वास्थ्य रक्षा के स्वर्णिम सूत्र पर और इससे रिलेटेड और भी जो भी थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है हम लोग आज कर सकें तो करेंगे। तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अगर कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं तो ठीक है। क्योंकि हेलो। आप अपना हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक हाँ है। भाई साहब, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर कमलेश जी थोड़ा सा चर्चा करेंगे बाद में। तो इंट्रोडक्टरी शुरू में मैं आपसे हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी बातें, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है और हमारी जो है सुश्रुत समृद्धता वगैरह क्या कहती है हेल्थ के बारे में। तो वैसे डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन जो स्वास्थ्य के बारे में है वह है एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल भी आज ऐड कर लिया गया है, बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो इसका जो हॉलिस्टिक पार्ट है हेल्थ से रिलेटेड, हम लोग जो कहते हैं इमोशनल वेलबींग और सोशल कनेक्शन रादर देन जस्ट ए एब्सेंस ऑफ डिजीज, उनका कहना है। हमारा आज धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि जो हमारी भावनाएं हैं उसका और उससे रिलेटेड जो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य है उसके बारे में इसको ज्यादा इस पर स्ट्रेस ध्यान दिया जा रहा है। तो मानसिक और जो सामाजिक इसका जो है पार्ट है उसको आज कंप्लीट जो हम कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ उस पर ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो सर्वांगीण जो स्वास्थ्य है वो केवल बीमार न होने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसमें शारीरिक मानसिक और सामाजिक तीनों पहलुओं को शामिल करती है। ये जो है आज हेल्थ के बारे में जो डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है उसके बारे में, ये 1948 में इसको ये जो बनाई थी हेल्थ की डेफिनेशन इन्होंने डब्ल्यूएचओ ने जो रखी थी उस पर आज जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो और ऐड करने का सभी की तरह से सभी जो लोग इसमें हैं स्टेक होल्डर्स के ये हेल्थ से रिलेटेड उनका ये कहना है कि जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो भी हमारी हेल्थ के अंदर आना चाहिए। हम लोग फिर कह सकते हैं कि फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में जो हम लोग कह सकते हैं कि केवल हमारा शारीरिक मानसिक और सामाजिक के स्वास्थ्य से ही रिलेटेड नहीं है हेल्थ। जो हमारा स्वास्थ्य है सर्वांगीण स्वास्थ्य कहेंगे तो हम उसमें जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। तो डब्ल्यूएचओ के विधान के अनुसार जो है स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर का आनंद लेना, स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर का आनंद लेना हर इंसान का मौलिक अधिकार। तो हम लोग स्ट्रेस देते हैं कि स्वास्थ्य 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 सभी लोग कहते हैं। तो हम कह इसमें डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हर इंसान के हर इंसान का मौलिक अधिकार है जो अपने उच्चतम स्तर का सबसे अच्छा जो स्वास्थ्य हो सकता है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका जो स्वास्थ्य है उस सभी का अपना मौलिक अधिकार है, उनको सबको मिलना चाहिए। आधुनिक चर्चा में वर्तमान में कह रहे हैं कि विशेषज्ञ इसमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्वास्थ्य को भी एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में जोड़ने की वकालत करते हैं। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग कि जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्वास्थ्य है उसको भी जोड़ने के बारे में बात चल रही, तो हम लोग वही कह सकते हैं कि सामाजिक अ, अ, मानसिक शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हम लोग कह सकते हैं कि ये हेल्थ में आता है। तो सुश्रुत संहिता में जो हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है वह है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नाथेन्द्रियम स्वस्थ इंद्रिय भी इत्यभिधीयते। तो उसमें उनका इसका मतलब यह है कि जिसके सभी दोष वात पित्त और कफ समान हो, अग्नियां सम हो, शरीर को धारण करने वाली धातु सम हो, मल मल उत्सर्जन इत्यादि क्रिया स्वाभाविक हो और जिसकी इंद्रियां सही ढंग से क्रियारत हो, आत्मा और मन प्रसन्न हो, वही पूर्ण स्वास्थ्य है। तो ये जो हमारा सुश्रुत संहिता आज से
हजारों साल पहले लिखी गई है, उसमें भी स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बताया है कि जो वात पित्त कफ है वो सम हो, और उनकी सारी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आपका मल विसर्जन है और इंद्रियां हैं और प्रसन्नता है, आत्मा की प्रसन्नता है, स्वास्थ्य स्वस्थ का वो है क्रियारत हो, सब तरह से आप स्वस्थ है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अभी कल रात ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है, हम 105 वर्ष के बुजुर्ग हमारे एक डॉक्टर साहब थे, जिन्होंने कहा कि मैं 53 साल की से स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उनका कहना था कि जो अ, आज जो समस्याएं स्वास्थ्य की हो रही हैं, उसमें 4-5 पॉइंट्स उन्होंने बताए, और जो बड़े बड़े अच्छे लगे, मैंने सोचा हम ग्रुप में भी इसको शेयर कर लें, क्योंकि 105 वर्ष के वो डॉक्टर साहब हैं। वो कहते हैं कि मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ और स्वस्थ रहता हूँ और स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखता हूँ। 4-5 पॉइंट्स जो हैं, आज हम जो जो हम में कमियां हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रही हैं, हम स्वस्थ पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं और जल्दी ही जो है मृत्यु के ग्रास हो जा रहे हैं। तो उसका उन्होंने 5 कारण जो बताए। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि लगातार बैठना। अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे आजकल लोग टेबल में बैठ के काम करते हैं, उनका ये कहना है कि आप लगातार 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक काम करते हैं, तो आप अपने जो लाइफ है उसको कम कर रहे हैं, उसको जो है आपको बीमारियां को आप बुला रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि 8-9 घंटे का आप बैठ रहे हैं तो 40% तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, उनका ये मानना है। जो आप अगर दिन भर बैठे रहते हैं तो 40% तेजी से आप बूढ़े हो रहे हैं, और आपके जो है लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो भी हैं वो खराब होते जा रहे हैं, और विषैले तत्व जो हैं वो शरीर में इकट्ठा हो जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि आप हर घंटे थोड़ी देर उठें, चलें फिरें और फिर जाके काम करें। तो मतलब यह है कि हर घंटे आप थोड़ा ब्रेक लें। मैं और कुछ संस्थाएं हमारी ऐसी हैं जो कहती हैं कि हर घंटे आप अपने को ब्रेक लगाइए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, और जब आप हर घंटा एक ब्रेक लगाएंगे तो उससे आपका जो स्वास्थ्य है अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा, और परमात्मा की कृपा भी आपके ऊपर अ, बरसने लगती है। दूसरा पॉइंट डॉक्टर साहब का था कि नींद। उनका कहना है कि सही नींद आना भी बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। 7 से 9 घंटे की नींद कह रहे हैं वो जरूरी है इंसान के लिए, 7 से 9 घंटे तक। कम नींद से जो है याददाश्त कम हो जाती है, और जो है सामाजिक परेशानियां ज्यादा हो जाती हैं, और हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम्स भी, दिल की परेशानियां हैं, वो उनके भी बढ़ने का होता है, और आपका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला जाता है अगर आप नींद का पूरी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद उनका थर्ड पॉइंट जो है वो था अकेलापन, और लगातार तनाव बढ़ता है अकेलेपन से, और जो है कोर्टिसोल वगैरह का सिक्रेशन बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, और स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे गिरते चला जाता है। जो चौथा कारण डॉक्टर साहब ने बताया, वो बताया कि उन्होंने खाना, जो हम लोग अन्नमय कोश की बात करते हैं, अपने भोजन की बात करते हैं, तो जैसे लो फैट है खाना है, और मीठा कम है, और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, प्रोटीन्स का विशेष ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट है, और सब्जियों और प्रोटीन्स आदि का यूज करना है, प्रोसेस्ड कार्बो ये फूड्स जो हैं वो उनको नहीं लेना है। जो हम लोग इस पर हमेशा ही चर्चा होती रहती है, तो बहुत हमारा परिवार के, गायत्री परिवार के लोग, तो सभी लोग खाने के बारे में भी अपने काफी ठीक ढंग से, हम कह सकते हैं कि वो भोजन को लेते हैं और उस तरफ ध्यान बहुत देते हैं। और इसके अलावा पांचवा पॉइंट डॉक्टर साहब ने बताया, लगातार चिंता शरीर को अंदर ही अंदर वो खोखला करती जाती है, जो चिंता जो होती है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। और ये उनका ये कहना है कि इन चीजों को आप, जो जो चीजें आपके काम की नहीं है, जो विचार आपके काम के नहीं, उनको छोड़ते चले जाओ, उनको भूल जाओ। तो
अपने बात उन्होंने ये बताया कि इन 5 चीजों का ध्यान नहीं रखने से, कहते हैं, मैंने अपनी वाइफ को भी खोया। उनकी उम्र जो 70 साल की उम्र में ही वो मेरा साथ छोड़ छोड़ गई। और मैं आज अपना अकेले भोजन बनाता हूँ, अकेले रहता हूँ और स्वस्थ रहता हूँ, क्योंकि मैं इन 5 चीजों का पूरा ध्यान रखता हूँ। तो मेरा अपने गायत्री परिवार के परिजनों से भी हमारा अनुरोध है कि इन सब चीजों को हम लोग अपनी आदतों में के ऊपर भी ध्यान दें। आध्यात्मिक हम लोग ध्यान तो बहुत अपने ऊपर देते हैं, हमने शरीर के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर है तो फिर सब कुछ है, शरीर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। जिस आदमी जो बीमार है, जो असमर्थ है, जो अस्वस्थ है, उसके लिए कुछ भी होता रहे कोई फर्क उसका नहीं पड़ना है। उनका, डॉक्टर साहब का कहना था कि वो 4,000 लोगों को दफना चुके हैं, मतलब उनकी डेथ अपने सामने देख चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं आज भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, 105 साल की उम्र में, और 90 साल से उनका लगभग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम उन्होंने किया है। तो हम ये एक इसको शेयर करने का मेरा मन किया, तो मैंने ये आपको किया। अब डॉक्टर कमलेश जी जो हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में आगे चर्चा करेंगी। स्वर्णिम सूत्र जो हैं गुरुदेव ने बताए हैं, उनके बारे में प्लीज कमलेश। सभी परिजनों को प्रणाम। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब बाबा वैद्यनाथ जी हैं, वो तो आज हमें सारे संपूर्ण स्वास्थ्य का वरदान देंगे हैं। तो जैसे कि अभी बताया गुरुदेव ने डॉक्टर साहब के माध्यम से कि ये हमेशा गुरुदेव बताते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। अब हम दूसरे ढंग से समझें तो जो स्वस्थ, जो स्वस्थ वही है जो स्व में स्थित है। स्व मतलब कि अपने सेल्फ में, जिसको पता है। अब लोगों को पता ही नहीं कि स्व क्या है, तो सब शरीर भान में रहते हैं। शरीर भान में अगर हम रहेंगे तो वो स्वस्थ हो ही नहीं सकते। तो पहले तो इस ज्ञान की जरूरत है, फिर सिर्फ जानने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं तो अमन भैया से रिक्वेस्ट करूं कि रोज हम लोग 2-4 मिनट की ये प्रैक्टिस करें, और फिर से मैं क्या हूँ जो गुरुदेव ने पुस्तक लिखी थी उसको हम फिर से एक बार पढ़ लें। क्योंकि अभी विज्ञान में कोश में भी चल रहे हैं, तो उसको हमें फिर से पढ़ना चाहिए, रोज इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इसके कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी करते रहने चाहिए। तो और इंग्लिश में हम जो अस्वस्थ वो है जो स्व में स्थित नहीं है, जिसे पता ही नहीं है, तो वो ही अस्वस्थ है। तो इस बात को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे भी अगर आप अपने को आत्मा समझकर परमात्मा का बच्चा इस रूप में सोचेंगे, तो वैसे भी बहुत सारी समस्याओं से आप मुक्त रहेंगे। क्योंकि अज्ञान ही, गुरुदेव कहते हैं, अज्ञान ही बहुत सारे हमारे कष्ट कठिनाइयों का कारण है। वो बहुत बार उसमें लिख चुके हैं। और इंग्लिश में सोचें, डिस इज, डिजीज बोलते हैं। जो ईज में नहीं है, चैन में नहीं है, तो क्या है? बेचैन आत्मा। तो वो कहते हैं ना, अपना आपा खो दिया। ये एक बहुत पुराना शब्द होता था, लोग कहते थे अपना आपा खो बैठे, मतलब आपा मतलब सेल्फ को खो बैठे। जिसको याद नहीं है तो वो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो डिस इज, इज में जो नहीं है वही डिजीज में रहेगा, उसको ही डिजीज मिलेगी। तो ये तो छोटी। वैसे आज तो महाशिवरात्रि पर्व है, तो गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा, आज तो तुम इस पर क्यों नहीं बात करते हो? तो थोड़ा सा स्वास्थ्य रक्षा की सूत्र करके उसके बाद अगर आप लोगों को ठीक लगे तो थोड़ा शिवरात्रि पर भी जो एनर्जी का जो उसके गुरुदेव ने इस पर कई पुस्तकें लिखी हैं, तो उसमें क्या है उसका रिलेशन एनर्जी से, जो हम क्रियाकलाप करते हैं, अगर ठीक लगे तो आप बताइएगा। तो उस पर कर लेंगे, क्योंकि ये तो सब चलता ही रहेगा। स्वास्थ्य रक्षा की बहुत सुंदर पुस्तक है ये। गुरुदेव ने जितना भी साहित्य लिखा है स्वास्थ्य के, उसका उसमें से कुछ पॉइंट्स लेके इसका संकलन किया गया है। मैंने पहले भी गुरुदेव ने इसको भिजवाया था, इसमें पीडीएफ उसका कहीं मिल सके तो उसको लें हम लोग। और उसके एक एक सूत्र इतना महत्वपूर्ण है, अगर उस पर हम मनन चिंतन करेंगे तो कितने बहुत सारे संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकेंगे। तो अब जैसे पंचकोश जागृत है, अब ये तो जनरल चीजें बताते हैं। जो डॉक्टर अभी बात हुई है, उनको उतना ज्ञान नहीं है जितना गुरुदेव ने, उनका गुरुदेव का ज्ञान तो अथाह है। उसको तो समझने में पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स हैं पंचकोश जागृति के लिए, वो सब हम लोग समझ लें। वो जब लोग शरीर को शरीर ही समझ के इस पर काम कर रहे हैं, तब भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों को तो इतना अमूल्य ज्ञान मिला है, अगर हम उसको पूरा समझ के होलिस्टिक अप्रोच से चलेंगे, तो शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक सब स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी रह सकते हैं स्वस्थ। नहीं तो
कुछ नहीं हो सकता। यही है कि बस दवाइयां खाते रहेंगे और बाकी चीजों का हमें पता ही नहीं। उसके लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, गुरुदेव का लेना पड़ेगा, साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान तो भगवान ज्ञान का सागर है, जहां से जो ज्ञान मिलता है उसको हम लोग अपनाएं, प्रैक्टिकल करके देखें और लोगों को भी बताएं। तो ये इसमें सूत्र ये है कि एक पहला तो सत्संकल्प में गुरुदेव ने सेकंड नंबर पर ही दिया है, क्या? शरीर को भगवान का मंदिर समझकर। अब भगवान का मंदिर है, इसको अगर याद रखें ना तो बहुत कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। आत्म संयम, अब संयम के कितने तरह के बताए हैं गुरुदेव ने। संयम और नियमितता, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। अब मंदिर में क्या करते हैं हम लोग, कितनी सफाई शुद्धता और सब कुछ रखने की कोशिश करते हैं, या कुछ कुछ डाल देते हैं, आप इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं? तो हर लेवल पर, क्योंकि भगवान का मंदिर है, इसमें आत्मदेव जो है अपने प्रतिष्ठित है, तो उन्हीं की हम पूजा करें। और वैसे भी गुरुदेव ने पंचदेव बताए जो शरीर में स्थित हैं, तो उनकी भी पूजा करें। पूजा करें मतलब क्या हुआ कि वो चाहते हैं वो करें, उनकी पवित्रता का ध्यान रखें। जो नहीं है वो नहीं करना है, जो बताया गया है उसको करना है। तो आत्म संयम नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे आप। तो गुरुदेव ये कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अभी शरीर नहीं रहेगा तो हम क्या साधना कर लेंगे? तो इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने बहुत जगह लिखा है, इसीलिए इतना सारा साहित्य लिखा है इससे स्वास्थ्य से रिलेटेड हर टॉपिक पर लिखा है गुरुदेव ने। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को स्टडी किया उन्होंने, वो सब। और वो कहते हैं कि कोई ऐसा वो नहीं है कि आप लोग दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने भी की कोरोना काल, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ लगे रहते हैं कि बस ये हमारे कमर में दर्द है तो हम ये आसन कर लें। अरे आप चेक भी कराओ। ये समग्र रूप से, ये अखंड ज्योति में कई बार आर्टिकल्स आ चुके हैं कि हमें समग्र रूप से चलना चाहिए, सारी पैथी इसका मिला जुला के करना चाहिए। और थोड़ा सा इतना तो विवेक बुद्धि दे दी है गुरुदेव ने कि उसको हम कहाँ पर कौन सी चीज को अप्लाई करना है। सहायक जो है हमारे, इतने सारी मुद्राएं हैं, ये है, बहुत सारी चीजें दी हुई है गुरुदेव ने, उनका भी हम लोग प्रयोग करें, उसका भी सहारा लें और चेकअप भी कराएं। और फिर अपने बुद्धि विवेक से कि कहाँ क्या क्या करना है, जहाँ हमें जरूरत है मेडिसिन की वहां पर मेडिसिन भी लें, जहाँ चेकअप की जरूरत है वहां वो भी लें, जहाँ आयुर्वेद से ज्यादा फायदा है, लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, इतनी सारी हैं, मुद्राएं हैं, ध्यान है, इतनी सारी चीजें, इनसे ठीक हो जाएगा। जब पंचकोशों को ठीक करेंगे तो वैसे भी ठीक होगा। तो हर चीज में ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अब शरीर के लेवल पर करेंगे तो अन्नमय कोश को, अब उतना हम लोग सब जानते ही हैं कि अन्न का कहाँ से सोर्स क्या है, ये सब इतनी सारी चीजें गुरुदेव ने बताई हुई हैं। लेकिन उसका सूक्ष्म जो है ना, अन्नमय कोश में जो सूक्ष्म रूप से ठीक करने की जरूरत है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। स्थूल रूप से तो हम लोग कहते हैं ठीक है ऑर्गेनिक ले आएंगे, ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, इसको ऐसे पकाना है, इसको उबालना है, उसने कहा ये चीज खाने से ये हो जाएगा और ये खाने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। अकेले तो सबसे कुछ नहीं होना है। तो इसलिए पूरा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव ने आहार पर भी लिखा। अभी ये एक एक सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि उस पर भी घंटों घंटों बात हो सकती है। तो हम लोग अभी करेंगे स्वास्थ्य रक्षा के अमूल्य सूत्र। तो भगवान की कृपा से हमें बहुमूल्य शरीर मिला है। अब बहुमूल्य, इस पर बहुत ध्यान देना है। किसी ने अभी वो किया था, तो पता नहीं कैसे हिसाब लगाया, मुझे नहीं पता, 24 करोड़ की ये गाड़ी दी है। बहुमूल्य शरीर, एक आंख चली जाए तो क्या हो सकता है, किडनी खराब हो जाए तो क्या हो सकता है। तो बहुमूल्य शरीर मिला है, इससे हमें संसार में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। तो गुरुदेव का काम, हम कहते हैं ईश्वर का काम, वो तब कर पाएंगे ना जब इसको ठीक रखने की दिशा में भी कुछ काम करेंगे। अतः इसे स्वस्थ, सबल एवं सक्षम रखने के लिए हमें सदैव सजग, सक्षम, स्वस्थ रखना है। वो उसके लिए क्या करना है, स्व में स्थित रहने की प्रैक्टिस करनी है। सबल, बलशाली भी रखना है, तभी तो कुछ जाके कुछ कर पाएंगे। आत्म कल्याण, लोक कल्याण कैसे करेंगे, नहीं तो कोई साधना नहीं कर पाएंगे। सबल एवं सक्षम, मतलब इतना सक्षम हो जाए कि हम कर सकें जो भी कुछ मैक्सिमम है। सदैव, सदैव, कभी कभी नहीं, सदैव सजग, सजग रहना है कि भाई हर हर समय सजग रहना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और सक्रिय, तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं अगर हम समझेंगे तो। दूसरा ये है कि इस पर बहुत इंपॉर्टेंट सी एक, जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, तो पर मेन मेन में 3-4 ले रही हूँ। बाद में आप जरूर इस पुस्तक को मंगाइए, इसका पीडीएफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ इसके 2-3 पेजेस गुरुदेव ने भिजवाए थे, उस पर भी हम लोग इस पर भेजे थे अपने ग्रुप में।
तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रसन्नता और शांति दीर्घायु के परम साधन है। अब प्रसन्नता कैसे आएगी? ज्ञान से, है ना। अप्रसन्नता भी वही ज्ञान से कि भाई मैं कौन हूँ और क्या हूँ और क्यों अप्रसन्न क्यों रहना, कि आत्मा तो आनंद स्वरूप की संतान है, उसको क्या जरूरत है अप्रसन्न रहने की। और उस पर भी इतना सारा साहित्य गुरुदेव का कि कैसे ठीक रखें। और शांति, शांति भी, शांति का सागर भी परमात्मा, सब वहीं से मिलेगा। इसीलिए सविता के ध्यान धारणा से मतलब हायर सोर्स से हम लोग जुड़े रहेंगे तो वैसे ही उनसे एनर्जी हमें मिलती रहेगी। तो विज्ञान यही कहता है कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर सोर्स टू लोअर, ऊपर से नीचे। कोई भी टंकी में 5,000 लीटर पानी है, अगर नीचे 1,000 लीटर की, तो ऊपर से नीचे ही आएगा। तो हमेशा उनसे कनेक्टेड रहने की प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी है। तो वो गुरुदेव बार बार बताते ही रहते हैं, तो उनसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे तो उनके एनर्जी का फायदा उठाएंगे, चाहे सविता के ध्यान धारणा है, चाहे अब गायत्री मंत्री हम लोग करते हैं तो उसको भाव पूर्वक करेंगे ना, उस प्राण स्वरूप। जैसे कि प्राणों की वर्षा हो रही है, हम कौन से अपने पांचों शरीरों पर उसे ले रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस गुरुदेव के इतने, उसमें तरह तरह के ध्यान है, उसको हम लोग कुछ, क्योंकि अभी समय की कमी है इसलिए सब नहीं कर पाएंगे, तो उसको प्रैक्टिस करें। अन्नमय कोश स्वस्थ संतुलित, इतने सारे वीडियोस भी हैं, गुरुदेव ने जगह जगह लिखा है, कमेंट्री भी है, उस सबको भी हम लोग कोशिश करेंगे। पर खाली वो ही करने से नहीं हो जाएगा, उसके संग हमें जो है प्रैक्टिकल स्थूल रूप से भी बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। ज्यादातर यही होता है कि मैं तो जी 5 रोज हम ध्यान धारणा भी करते हैं, पंचकोश साधना भी करते हैं, 3 शरीरों का ध्यान भी करते हैं, फिर भी क्या क्या बीमारियों से हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। उसका कारण यही है कि सिर्फ उसको सुन लेते हैं, या कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, कितना मनोयोग से, और कितना कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रसन्नता और शांति दीर्घायु के परम साधन है। क्योंकि वो इसलिए कह पा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कई और संस्थाओं में भी और अपने जान पहचान में भी, जो लोग ये सब नियमित दिनचर्या में रहते थे, कितने 100 ईयर्स की, कोई हमारी एक रिश्तेदारी है, उनका इतना नियमित वो है कि वो हमेशा जैसे परमात्मा से जुड़ी रहती हैं और इतना सारा काम करती हैं, और लेकिन उनका जो है आहार इतना कम है, क्योंकि वो शायद शक्ति उनसे ही लेते हैं। ऐसे कई मैंने लोग देखे हैं जो, जिनका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी आयु, उनके लंग्स बिल्कुल खराब थे, कैपेसिटी बिल्कुल खत्म थी, क्या क्या उनको बीमारियां थी, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो 10 5 7 साल से ज्यादा जीने वाले नहीं थे। लेकिन जब वो इस क्षेत्र में उन लोगों ने अपना पूरा ध्यान दिया, और सेवा, स्वाध्याय सत्संग सेवा और ये सब जो सूत्र दिए हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्होंने उसमें अपने को खपा दिया। तो 103 साल की उम्र तक वो ठीक ठाक थी। 103 साल में उन्होंने शरीर छोड़ा, और वो भी इसलिए कि अब सूक्ष्म में जाके काम करना है। इस शरीर के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। ऐसे गुरुदेव ने, माता जी ने, ये सब उन्होंने किया। इसीलिए अब माता जी गुरुदेव तो सबके वो कष्ट भी अपने ऊपर लेते थे ना, इसलिए थोड़ा सा उनका में तो ये सब होता है। और ये इसके प्रमाण भी हैं वैज्ञानिक रूप से। अभी इतने सारे लोग ऐसे हैं, वो नेट पर भी आपको मिल जाएगा, जिनकी आयु कुछ भी नहीं थी, 5 साल 2 साल, किसी को कैंसर था, किसी को ऐसी अजीब अजीब बीमारियां थी, लेकिन जब उन्होंने इन सब चीजों को अपनाया, या पंचकोशों पर काम किया, या सेवा और ये सब की, तो उससे पता नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि कितने साल निकल गए, और वो ठीक ठाक रहे। और उसके बाद अ, अपने ठीक ढंग से शरीर को उन्होंने छोड़ा, अपने अपनी स्वेच्छा से। तो ये सब बहुत होती हैं। और एक है, सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट याद रखना है हमें, कभी कभी यह शरीर रोगग्रस्त भी हो जाता है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। अब हम यही नहीं सोचें कि भैया इसकी कमी हो गई इसलिए हो गया, या ये हो गया तो उसकी वजह से हो गया, क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी भी रोग के पीछे। कुछ एक ही नहीं है कि इसकी वजह से ये हो गया, इसलिए हम ये नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए, उसे खाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। पर अधिकांशतः रोग की जड़ हमारे मन में होती है। तो मन को स्वस्थ, मनोमय कोश की साधना, अनुमय के संग में ये सारे कोश जो है सब मिलके काम करते हैं। एक गड़बड़ाता है तो दूसरा भी गड़बड़ा जाता है, इसलिए सब मिलके ही काम करते हैं। और इसलिए, और पंच तत्वों के संग में, इनके संग, इसलिए इन सब पर हमें काम करना पड़ेगा। अतः हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मन ठीक तो तन ठीक है, और तन तो ठीक हो ही जाएगा।
उसके लिए और भी बहुत सारे हैं, पर मन को ठीक करना बहुत ही जरूरत है। उसके लिए इतना सारा गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है। उसके क्या क्या तरीके हैं वो बताते रहते हैं गुरुदेव। अपने चिंतन में सात्विकता और व्यवहार में उदारता बढ़ाएंगे तो शरीर में बीमारियों के पौधे सहज ही सूख जाएंगे। तो इन पॉइंट पर ध्यान देना है। और एक और है, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म जिन्हें दैव अथवा प्रारब्ध कहते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हमने इतना इलाज करा लिया और ये भी कर लिया, एलोपैथी भी ट्राई कर ली, होम्योपैथी भी, आयुर्वेद भी, ये भी, नेचुरोपैथी, कहीं कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो इस बात का उन्हें पता नहीं है या विस्मरण हो गया है, पता नहीं। वह भी कालांतर में रोगों का कारण बन, पूर्व जन्म के कर्म जिन्हें दैव अथवा प्रारब्ध कर्म, वो आध्यात्मिक चिकित्सा से ही कट सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक कष्ट है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक के कष्ट जो बताए गए हैं, तो वो उसी से कटेंगे। आध्यात्मिक जिस कारण, जो कारण है उसका निवारण उसी तरह की पैथी से हो गया। तो गुरुदेव ने आध्यात्मिक चिकित्सा की पुस्तक लिखी है, उसमें इन सब चीजों का जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ठीक करने वाला है, जिसको रेकी, प्राणिक हीलिंग कुछ भी कहते हैं, प्राणिक हीलिंग का पूरा डिपार्टमेंट अपने डीएसवीबी में है, वहां पर ये सब भी होता है। उसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को भी लिया है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी लिया है, बहुत चीजें हैं। और सिर्फ उससे नहीं होगा, उसके लिए तप करना पड़ेगा। 12 प्रकार के तप गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने बताते हैं। उसमें भी पाप नाशक क्रियाएं बताई गई हैं, अगमर्षण क्रिया, इतनी सब चीजें। जब मतलब हेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, मतलब फिजिकल हेल्थ से या मेंटल हेल्थ से भी, तो वो सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जो है कोई वो कष्ट में कमी आ सकती है। ईश्वर की शरण में, गुरु की शरण में जाके, आध्यात्मिक चिकित्सक तो वही हैं, और जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है उसको आधार बना के हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो करें। और सुप्रीम हीलर तो परमात्मा और गुरु ही हैं, उनकी शरण में रहेंगे तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए कुछ बहुत सारे नियम वगैरह दिए हैं। और ये जो सूत्र है पूर्व जन्म वाला, ये चरक संहिता में लिखा हुआ है, जो बहुत बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है, महर्षि चरक द्वारा लिखा हुआ। तो आयुर्वेद में इसका, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद में है, और फिर आध्यात्मिक चिकित्सा में है। फिर वो दैव विपाश्रय करते हैं। अगर कोई असाध्य रोग हो गया है, नहीं किसी तरह से ठीक हो रहा, तो फिर भगवान की मतलब हमेशा ही रहना चाहिए शरण में। पर वो विशेष क्रियाएं, जैसे उसमें यज्ञ भी है, दान भी कराते हैं, तप भी कराते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो उस पुस्तक को आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो अगर आपको ठीक लगे तो बताइए, हम लोग थोड़ा 5-7 मिनट थोड़ा ये इस पर बात कर लेते हैं, महाशिवरात्रि का जो आध्यात्मिक रहस्य है। तो अमन भैया तो अपने प्रगेश्वर महादेव पे जल चढ़ा रहे होंगे, है ना? हमारी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिए। वैसे जी उनको जी बिल्कुल। है। हाँ, कल ही हम करके आए थे, आज तो बहुत भीड़ है वहां पर। हम्म। तो हम कल ही दर्शन करके आए थे जी। हाँ जी, तो हमारी तरफ से प्रार्थना सबकी तरफ से कर बिल्कुल दीजिए बिल्कुल, सबसे कि प्रार्थना हमारी भी दिसंबर महाकाल अब से प्रज्ञा का कुछ सबके जागरण लिए। हो जाए। जी जी जी। दिसंबर अब हमें ऐसे प्रज्ञा ही का आपका कुछ। आशीर्वाद मिलता रहे। आप जय अरे जीएम शरदम गुरुदेव शतम। आशीर्वाद के साथ सबको जी जी। है। तो चलिए, तो इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक रहस्य हैं, जो हम लोग तो ये रूटीन में जी शिवरात्रि है, जल चढ़ाएं, उनको जल की जरूरत है? वो खुद ही गंगाधर हैं, गंगा जी तो उनके मस्तक पे विराजमान होती है, हम क्यों चढ़ाते हैं इस जल को? और पहले हम समझ लें कि जो शिवलिंग है, ये ऊर्जा के इतने बड़े स्रोत है ना, जनरेटर भी है ये, और वो भी है, एक तो रेडिएटर है। इतनी जबरदस्त ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा की इकाई होती है ना, जिसको बोविस में नापते हैं। तो हमारे जितने भी सिंबल है ना, ये सब चाहे स्वास्तिक है, चाहे ओम है, ये सब ऊर्जा के जनरेटर और रेडिएटर हैं। बस उन भयंकर शिवलिंग में से 1 लाख बोविस बताया गया है कि वो निकलती है ऊर्जा। कई जगह महाकाल मंदिर में तो लोग ठहर नहीं पाते, उनको तो धक्का लग जाएगा, हर आदमी वो उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। तो एक तो ये है, तो इसलिए लोग दर्शन करने जाते हैं और फिर अपना उससे। और ये प्योरीफायर, क्योंकि वो जमीन से कनेक्टेड है, हमेशा आपने देखा होगा कि कई कई फुट तक शिवलिंग जो है नीचे जाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन का साइंस ना बहुत ही गूढ़ है। बड़े समझने लायक है, बड़ा आनंददायक भी है। तो वो नीचे तक जाते हैं तो ग्राउंडिंग हो जाती है। ग्राउंडिंग मतलब कि वो पातालीकरण। और धरती माँ में ये गुण है कि वो जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको वो सोख लेती हैं, और फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो तो इसलिए उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके वो हमें वापस भेजती है। तो इससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में अगर समझें तो 2 काम करते हैं एनर्जी का। अपने बैड एनर्जी को जल के माध्यम से हम लोग वहां पाताल में डाल देते हैं, शिवलिंग के माध्यम से। आपने देखा होगा वो जल हमेशा नाली में जाता है, नाली से फिर उधर जाता है। वो किस लिए?
इसीलिए तो। और सबसे बड़ी बात तो जल जो है ना, ऊर्जा का बहुत जल्दी ग्रहणशील है। अब जो भी हम लोग जल हाथ में पकड़ते हैं तो हम अपनी ऊर्जा, जो दुख कष्ट जो भी जिनके जो होते हैं, वो उसको वहां समर्पित कर देते हैं और उसके माध्यम से वो नीचे चली जाती है। दूसरा जो जो पदार्थ वगैरह चढ़ाए जाते हैं, उन सब के पीछे बड़े बड़े रहस्य हैं। तो ये है, तो बैड एनर्जी को हम लोग डाल देते हैं पाताल में, और शुभ ऊर्जा उनसे, क्योंकि वो जनरेटर है उसका ऊर्जा का, तो हम उनसे ग्रहण करते रहते हैं। और रेडिएटर है, उनसे हम अपने चक्रों के माध्यम से, ऑरा के माध्यम से हम लोग रिसीव करते रहते हैं। तो वो है। मंदिरों में इतनी लाइनें, दूध, अब दूध को चढ़ाते हैं, जल के। दूसरा इसका जो ज्योतिष के हिसाब से हम समझें तो जल जो है ना, चंद्रमा का कारक है, रिलेटेड है। मतलब दूध, जो पंचामृत स्नान भी कराते हैं, सफेद पदार्थ सब चंद्रमा और शुक्र के होते हैं। तो उसके माध्यम से भी हम लोग अपने मून को अच्छा, मून मीन्स मन, चंद्रमा मीन्स मन, माँ। तो ये सब पदार्थ ये है कि हम अपने मन को ठीक करने के लिए भी जाते हैं। तो शिवलिंग तो बहुत ही रहस्यमय है, शिव के प्रतीक हैं, और इतनी एनर्जी के जनरेटर हैं। छोटे भी जो है पारस शिवलिंग, चाहे हम घर में भी करते हैं ना कुछ भी, तो वो भी ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। और जल से ठंडक, कुछ एक वो भी था, एक कथा भी आती है कि जब उन्होंने भगवान शंकर ने जो है विषपान किया था, तब वो उनको बहुत हीट जनरेट हो गई थी, इसलिए भी जल चढ़ाते। मतलब अलग अलग तरीके, गुरुदेव की छोटी छोटी पुस्तकें हैं इसमें। तो हमें अपना चावल चांदी ये सब जो है, और सबसे बड़ा चंद्रमा को ठीक करने के लिए तो यह है कि जल का, गुरुदेव कहते हैं कि जल को अगर आपने बर्बाद किया ना, आपके चंद्रमा को कोई नहीं ठीक करेगा, आपके मन को। तो हमें जल संरक्षण पर बहुत ध्यान देना है, वेस्टेज को बचाना है, उसको प्रदूषित नहीं करना है, और ये सब चीज पर ध्यान देना है, क्योंकि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो मन को ठीक करना है तो तन वैसे ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ये विज्ञान भी आता है। अच्छा, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन मथारी। तो चिदानंद संदोह कौन है? वही है चिद आनंद का के भंडार, संदोह मोहापहारी। अब मोह का अपहरण करना है, तुलसीदास जी ने लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों, तो मोह को, मोहापहारी कौन है? मोह का अपहरण करने वाले भी वही हैं, शंकर, शिव शंकर। मन का कारक जो है, मन को ठीक करने वाले, मोह को ठीक करने वाले, तो वो है प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन मथारी। मनमथ, कामदेव के अरे शत्रु, जो कामदेव के शत्रु हैं वही हैं शंकर। तो ये दो तीन चीजों को अगर आपने ठीक कर लिया ना, तो बहुत कुछ तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। अब शंकर जी की बात आ रही है, तो फिर माता पार्वती की क्यों नहीं आएगी, है ना? तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जब भी आप लोग भोजन बनाएं या किचन में जाएं, सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण, अग्निदेव को प्रणाम करें, माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करके उनसे प्रार्थना। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, भगवान शंकर ने भी जो है उनसे भिक्षा मांगी थी, भिक्षाम देहि च पार्वती। मुझे ज्ञान वैराग्य सिद्ध करने के लिए वो भी ध्यान में रहते हैं, किनके? अपने निराकार स्वरूप के। वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो फिर आपको उनसे भिक्षा मांगनी होगी, उनसे प्रार्थना करनी होगी, अपने भोजन को एनर्जाइज करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं अन्नमय कोश को। हमने स्थूल रूप से अच्छी अच्छी चीजें बना दी, लेकिन हम उसको अगर ठीक से एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो अन्नमय कोश ठीक होना नहीं है। ज्ञान वैराग्य ये, और आदि शंकराचार्य जी ने रचा है, कोई किसी ने ऐसे नहीं लिख दिया है। ये बहुत लंबा है, लेकिन इसका मेन सबसे ज्यादा पंक्तियां यही वाली गाई जाती हैं। भिक्षाम दीजिए पार्वती, उनसे कहिए हमें ज्ञान दीजिए, वैराग्य दीजिए, इस भोजन में आप अपनी शक्ति डालिए, वैराग्य आए, ज्ञान आए, तभी कुछ आगे होगा। तो ये है, क्योंकि काशी में एक बार जब अकाल पड़ गया था, तब उन्होंने माँ अन्नपूर्णा से ही मांगी थी भिक्षा, कि तब उन्होंने, अब अन्नपूर्णा का मतलब अन्न नहीं है कि ये धान्य दे दिया हमें जी, आटा चावल सब मिल गया, अन्नपूर्णा वो नहीं है। बहुत सारे जो है पूरी अधिष्ठात्री देवी हैं वो, उसकी समृद्धि की, हर तरह की। अब समृद्धि कोई आर्थिक ही नहीं होती है, मन की समृद्धि, इसकी समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि, ये सबसे बड़ी है। तो उस तरह को अन्नपूर्णा मंदिर है कि वहां पर, शायद काशी में, वहां पर तो एक मेला लगता है, दो दो दाने चावल के मांगने के लिए लोग वहां इतनी घंटों लाइन लगी रहती है, उसको अपने भंडार में रखते हैं और उसकी एनर्जी से वो फायदा उठाते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं अभी तो। तो हमारे ये सबसे अभी अच्छा, बम बम शंकर क्यों कहते हैं हम लोग?
बम 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 जो है शब्द तब होता है, शब्द इसलिए कि अंक की मात्रा भी है, तो वो वायु रोग को कंट्रोल करता है। बम बम शंकर, बम बम शंकर शम मतलब जो कल्याणकारी है वही शंकर है। शंकर मतलब कल्याणकारी, और जो भी शुभ करने वाले हैं वो शंकर हैं। तो इसलिए शिव शंकर शब्द भी दिया। शिव मीन्स कल्याणकारी, शंकर तो डबल हो गए है ना। बम बम शंकर शिव शंकर हर, तो ये भी है एक बम शब्द है वात रोग के लिए। वायु मुद्रा लगा के आप बम 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 करते रहेंगे ना, बम बम भोले, ये सब इसीलिए कहा गया था, इतना बड़ा विज्ञान है अपना तो ये सब अलग अलग उसके लिए भी छोटे छोटे से शब्द हैं जो हम लोग होते हैं। हर 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 महादेव, जब भी ह बोलते हैं तो हमारे विशुद्धि चक्र पर असर होता है। हर 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 महादेव, विशुद्धि चक्र पर हमें अभी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की यात्राएं फिर ये इसी के माध्यम से होंगी। क्योंकि हृदय चक्र जो है, अभी हम विज्ञानमय कोश में हैं, तो वो दोनों भौतिक चक्र नीचे वाले 3 भौतिक चीजों के लिए हैं, ऊपर वाले आध्यात्मिक है। तो हृदय चक्र सेतु का काम करता है, तो उस पर भी ध्यान बहुत देना पड़ेगा। गुरुदेव ने लिखा है ना, हृदय गुफा में विराजमान, अपने उसको प्रणाम करें, जो भी इष्ट हैं जो भी हैं। तो पहला काम तो इधर से शुरू करना पड़ेगा, जो भी सुबह सुबह आता है, मन ही मन कीने प्रणाम। हाँ, आप परमात्मा, आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम है, कोई भी है। तो ये प्रैक्टिस जो है ना बड़ी अच्छा काम करती है। और जहाँ भीड़ भाड़ की जगह में, मान लीजिए आप कहीं एयरपोर्ट पे हैं, स्टेशन में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी है ना, वहाँ खूब सारे लोगों को, सबको आत्मा देखना शुरू कर दीजिए, और उनके हृदय में ये परमात्मा को देखना शुरू कर दीजिए। तो धीरे 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 ना ये प्रैक्टिस होती जाएगी। मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, ये परमात्मा के अंश है, वो यहाँ विराजमान है इधर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़ी समझने की है, और सजग रहने और प्रैक्टिस करने की है। तो हर, अच्छा, विशुद्धि चक्र के लिए एक और शब्द है, हर 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 हरि ओम। तो इसमें हर भी आ जाते हैं, हरि ओम भी, दोनों ही चीजें आ जाते हैं। ओम से तो जो है वैसे भी हमारा वो हो जाता है, एक ओम करने से जो म हम लोग बोलते हैं ना, अ उ म, तो भ्रामरी प्राणायाम में भी करते हैं। तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, इसके पीछे विज्ञान है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक जो मोलिक्यूल होता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए। और विदेशों में तो इसके कैप्सूल वैप्सूल खाए जाते थे, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि ओम से और भ्रामरी से ये सब ठीक हो रहा है, तो वो ओम ओम भ्रामरी ओम ओम करने में लगे ही रहते हैं। और हम लोग कुछ नहीं करते, लॉन्ग भ्रामरी करेंगे तो वैसे भी बहुत उसमें वो वाली, हम कौन सी स्टेट में चले जाएंगे, तो हमारा सजगता ब्रेन की बढ़ेगी। और शॉर्ट भ्रामरी करेंगे, नींद के लिए शॉर्ट करिए, ये सब रिसर्च हुई है जो, उसके आधार पर निष्कर्ष जो आए हैं, तो ये सब करना है। तो भ्रामरी से जो है, और या ओम से, या म कुछ भी, हम किस म को जोर से बोलते हैं, या हमिंग साउंड करते हैं, तो उससे बहुत कुछ ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, जो कि धमनियों को खोलता है और सारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तभी तो ये सब गड़बड़ हो जाती है ना। क्योंकि ब्लड भी जाना है, ऊर्जा भी जानी है, तो ये इनसे हमारे दोनों तरह की चीजें हो जाती हैं, दोनों तरह के साधन हमें मिल जाते हैं, दोनों तरह के ट्रीटमेंट हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को बहुत सारा हमें देखते रहना है। और एक, अच्छा, अब समय हो गया होगा, मैंने घड़ी भी नहीं रखी। तो सबसे शिव शक्ति जी की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे। भगवान वैद्यनाथ जी हैं, वो हम सबको होलिस्टिक हेल्थ प्रदान करें। हैं, समय है भी, हाँ, इस पर ही करें या कुछ और करें। तो सबको, हम लोगों को ऐसी गुरुदेव ऐसी शक्ति दें, कि सामर्थ्य दें कि हम लोग कुछ कर पाए, और उनकी हम क्या बन जाएं, पतंग बन जाएं, कठपुतली बन जाएं गुरुदेव के पैर पकड़ पकड़ के मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, गुरुदेव के, गुरुदेव काम दीजिए, नहीं वो नहीं दे रहे तो माता जी आप सिफारिश कीजिए तो ये सब करना है हम लोगों को। तो सर्वे संतु निरामया। और जरूर हम लोग ये लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करें, कि जितना हम लोग ये भी विज्ञान है, ब्रह्मांड में जो कुछ भेजते हैं वो मल्टीप्लाई होके बहुत टाइम से हमारे पास आता है। तो जब सवेरे भी हम लोग कोई वो करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ सेकंड और लगेंगे, सर्वे संतु निरामय, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अपने यहाँ पर कोई भी प्रार्थना, वही देखा कि अपने लिए नहीं है, कितना बड़ा सनातन, कितना महान है अपना, कि उसमें सारी प्रार्थनाएं सबके लिए हैं। सहना भवतु, सर्वे संतु निरामय, मैं ही स्वस्थ हो जाऊं, ये तो कहीं भी नहीं है। गायत्री मंत्र में भी हम सब के लिए प्रार्थना है। तो 3-4 चीजें हमें याद रखने वाली। हाँ, भ्रामरी में एक याद आई मुझे,
कि हमें एक वो भी देखना है कि बहुत से लोग कर पाते हैं, मतलब मालूम नहीं होता, सिर्फ गले में ही वाइब्रेट करते हैं। उसको ब्रेन में वाइब्रेशन पता चलनी चाहिए। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप उसको पिच को, अपने थोड़ी सी आवाज को बदलिए, सूक्ष्म थोड़ा सा भ्रामरी, मतलब जो भ्रमर फीमेल जो है भ्रमर होता है उसकी आवाज है एक्चुअल में। तो उसको उस रूप में करिए कि आपके ब्रेन में वाइब्रेशन आए, और उसमें आप कल्पना भी कीजिए न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं बहुत सारे, और सब कनेक्शन जो है उसके ठीक हो रहे हैं, पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्दी होती जा रही है, ठीक अपना काम कर रही है, हाइपोथैलेमस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो सामने का हिस्सा, जो हमारे को सब सोचने समझने इन सब की शक्ति देता है, वो सब पुष्ट होते जा रहा है, आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती, मतलब ये अपने देते रहना है, कुछ ना कुछ विचार संग में डाल के कल्पना करके करते रहना, तब तो इसका पूरा फायदा मिल सकता है। नहीं तो खाली करने वालने से होगा, मिलेगा वो भी ठीक है, वाइब्रेशन है, तो एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन, तो मिलेगा, पर ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब इसको हम थोड़ा और समझदारी से कर पाएंगे। तो ये सब चीजें, और दूसरा भैया मैंने अभी पढ़ा था, अभी नहीं बहुत दिन पहले, कि प्राणों का भी रंग होता है, जैसे उसको भी हम संग में विजुअलाइज करें ना, सवेरे हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, क्योंकि अपान वायु का रंग बताया गया ऑरेंज हो गया, गायत्री महाविज्ञान में लिखा है पूरा, और फिर ग्रीन समान प्राण का ग्रीन हम देखें कि वो, मतलब विजुअलाइज करते चलें कि ग्रीन प्राण जो है वो समान प्राण एक्टिवेट हो रहा है, इससे हमारे सब अंग पुष्ट हो रहे हैं, भोजन करने के बाद भी समान प्राण को बुला लीजिए, और ये सब चीजें करती रहनी पड़ेंगी। फिर वो येलो कलर का है, उसके बाद विशुद्धि चक्र में बैगनी बताया गया, वो मैं भेज देती हूँ उसको, आप या आप भेज दीजिएगा। और फिर पिंक कलर का व्यान प्राण जो सारे शरीर में सर्कुलेट करता है। तो चार पांच चीजें मिला जुला के जब करेंगे ना, तो और ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अब बताइए, हम सबको संपूर्ण स्वास्थ्य का वरदान दे दिया बाबा वैद्यनाथ ने, अब क्या करें बताइए, कुछ आगे इस पर पढ़ें फिर से या नहीं? और ये जो और सामान चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत से लोगों की जिज्ञासा हो रही होगी कि फिर ये दूध क्यों चढ़ाते हैं, दूध का तो समझ गए हम लोग, उसको क्यों चढ़ाते हैं? ये जो भांग धतूरा बेलपत्र, बेलपत्र की एनर्जी जो है वो शिवलिंग से बड़ी मैच करती है, और ये देखा गया है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप जेब में रखिए, आपको अलग तरह की ऊर्जा होगी, मतलब वो फिर टेस्ट करते रहते हैं ना, का पता चलेगा। और क्योंकि बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनमें से सूक्ष्म ऊर्जा होती है, वो उनसे मैच करती है। अब हम लोग कर्म कांड क्यों और कैसे वाली पुस्तक में भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उस पर वैज्ञानिक ये हुआ है कि ये निरर्थक नहीं है, जिस तरह के हम लोग पदार्थ यूज करते हैं। अब देखिए फूलों पर हो गया, मान लीजिए कई तरह के फूल, हम आग के फूल भी चढ़ाते हैं, आग में ऐसी शक्ति है कि वो सूक्ष्म ऊर्जाओं को खींच के जो है वो अपने में धारण कर लेती है, लॉक कर लेती है। तो आग के फूल चढ़ाते समय मन में सोचना है कि ये इसकी ग्राउंडिंग होगी, हमारी कुछ भी नेगेटिविटी है जो भी तरह से वो इसमें आ गई है, और फिर शिवलिंग के थ्रू ग्राउंडिंग हो गई है, खत्म हो गई है, और फिर प्योरीफाई हो गई है। तो इस तरह के बड़े सारे जो है, हम क्योंकि वो सब पढ़ ही रहे हैं हम लोग प्राणमय कोश की, तो ऊर्जा को हम लेते हैं तो उसको हम संचित करना, संभालना भी सीखें, उस पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब ये चढ़ाते हैं आग धतूरा, ये सब नेगेटिव चीजों को खत्म करने की विधियां हैं। सफेद रंग के फूल, सफेद रंग वैसे भी जो है एक तो चंद्रमा का प्रतीक भी है, और फिर और भी उसके विशेषताएं हो, कई रंग होते हैं, और उनसे उनकी एनर्जी उनसे मैच करती है, ये बहुत सारा। अब हम कुछ भी करते हैं, देखिए अब फूल चढ़ाते हैं तो हमारी क्या होगा, फूलों में से सुगंध तो आती है, एरोमा थेरेपी हो गई। फिर हमारे रंग बिरंगे फूल हैं तो कलर थेरेपी भी हो गई, पीले रंग को देखने से सेरोटोनिन बढ़ता है, कौन से रंग को देखने के, ये सब गुरुदेव ने हमें पहले पढ़ाया हुआ है। लाल रंग से शक्ति आती है किसके जिसे, और ये जो अब इनका स्थूल चित्र बनाया गया महादेव का, वो जो नीले रंग से किया जाता, नीला रंग गुरुदेव ने लिखा हुआ है उसमें, प्राण शक्ति एक उसमें पढ़ा था, वो भक्ति को बढ़ाता है। इसलिए आसमान और आसमान को देख लीजिए, थोड़ा आसमानी रंग को अपने आसपास टांग दीजिए, थोड़ा उस पर ध्यान लगा दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो वो मैंने देखा, जो गुरुदेव ने जो चित्र बनवाया ना, संयुक्त चित्र है जिसमें गायत्री माता गुरुदेव माता जी, उसमें पीछे बैकग्राउंड में ब्लू कलर है, लाइट ब्लू। वो क्यों है? भक्ति बढ़ती है, जिस कलर को हम लोग देखते हैं उसी हिसाब से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, और उसी तरह की हॉर्मोन्स और ये सब चीजें सिक्रिट होती हैं। और हरा रंग भी है उसमें, गायत्री माता का लाल रंग भी है, गुरुदेव माता जी। तो ये सारी चीजें जोड़ा बड़े वैज्ञानिक रूप से गुरुदेव ने जो है वो डिजाइन किए हैं। अब हम नाद योग की बात करें, नाद योग में क्या शाम को जो है होता है
उसमें जो है नाद वो बहुत ही फायदेमंद है, उसको जरूर हम लोग सब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण स्वास्थ्य में ये सब आता है। खाली दवाइयां खाने से या दो चार हमने वो कर लिया, आसन वासन हाथ पांव मार दिए, वॉक वॉक कर लिया, उस सबसे नहीं होना है। तो मन के लेवल पर, कोशों के लेवल पर ये नादियों काम करता है। राग यमन है, वो बिल्कुल ऐसा है कि अगर मन जो है मन को बिल्कुल ही खत्म कर दे, अमनी स्टेट, अमन भैया की अमनी स्टेट में चले जाता है। क्योंकि एक अमीर खुसरो कोई वो थे जिन्होंने इस पर प्रैक्टिस की थी, तो नाम तो इसका राग कल्याण थाट ऐसे है। पर वो इस स्थिति में पहुंच गए तो लोगों ने सोचा इनको कुछ हो गया, उठाया तो उन्होंने कहा यमन, अमन, अमन स्थिति में पहुंच गए, पर उन्होंने यमन राग कर दिया। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और इस पर कर्क स्वादिष्टान चक्र पर काम करता है, और स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। और उसका समय भी गुरुदेव ने रखा है, जो शाम का समय, जब दिन भर के स्ट्रेस में थक के आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो उसको स्ट्रेस को रिलीव करने और सातों चक्रों पर काम करता है। और ये पहले भी गुरुदेव बता चुके हैं, पर बहुत सारे भाई बहन हमारे नए जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी पता होना चाहिए। तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका पूरा लाभ है। उसके बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तो वो सब काम करते हैं, धीरे 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 चक्रों को जागृत करते जाते हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए। और उससे बहुत सारे ऐसे रसायन सिक्रिएट होते हैं शरीर में, क्योंकि ये नाद योग, नाद को ही ब्रह्म भी कहा गया है, तो ये उस पर बहुत सारा काम करते हैं। तो उन सबको हमें अपनाना चाहिए। अब हृदय चक्र की बात आ रही थी, तो मुझे याद है जो इंस्ट्रूमेंट है ना सितार, ये सितार और जितने वाद्य यंत्र हैं जो स्ट्रिंग वाले हैं, ये सब हृदय चक्र पर तो काम करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल गायत्री मंत्र भी एक किन्होंने डिजाइन किया, हम उसको सुन सकते हैं। सितार में कोई उसके थ्रू कुछ, क्योंकि विज्ञानमय कोश के लिए हृदय चक्र को ठीक रखना जरूरी है, और बहुत ही जरूरी है सारी चीजों के लिए। तो गुरुदेव ने अभी आगे हमें पढ़ाएंगे, वो उसकी बहुत सारी साधनाएं हृदय वाली, जो फिजिकल के अलावा जो हमारे हृदय चक्र को ठीक करने वाली हैं। और हृदय चक्र को हमेशा बड़ा रखना, कहते हैं ना दिल बड़ा रखो तो ये सब चीजें हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल ये पढ़िए, सितार सुनिए, कुछ भी करिए। पहले लोग क्या वीणा लेते थे, जित अब उनके हाथ में वीणा ही है, माँ शारदा के हाथ में वीणा दिखाई गई है। तो वीणा जो है हृदय के उनको जागृत करती है। जितने मोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो उतना जैसे भारी, जैसे तबला नगाड़ा ढोल ये सब होते हैं, मूलाधार चक्र के लिए हैं। तो मूलाधार चक्र क्या है, जब ढोल वोल बजता है तो अपने आप ही पैर नाचने लगते हैं, मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगता है। फिर उसके बाद ये है, उसके बाद जितने महीन होते जाते हैं ऊपर चल के, वो छोटी छोटी घंटियां होती हैं। जब गुरुदेव ओम की ध्वनि करते हैं ना, जो वीडियो है उसमें छोटी छोटी घंटियां पीछे बजती हैं, वो इधर के लिए चिड़ियों की चहचहाट, प्रकृति का जो भी है नेचुरल साउंड, ये सब चीजें हमारे आज्ञा चक्र के लिए हैं। फिर अलग अलग राग हैं, तो सारे गामा पधा नी सा भी है, सारे रागों का भी ऊपर से नीचे तक। और कौन से सा नीचे पर मूलाधार चक्र पर, फिर अलग अलग चक्रों पर, वो उसी आरोह में वो सब काम करते हैं। तो समग्र रूप से हम लोग अगर थोड़ा सा इसको समझ जाएं और फिर काम करने लगें, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और राग दरबारी जो है जी जी ने वो बहुत सुंदर भजन गाया है, तो वो सब चीजें कर सकते हैं। तो इन सबको अब काम तो करना ही है। देखिए हाथ से अगर हम अपने मन को थोड़ा इस तरफ को करेंगे ना, एक तो नॉलेज होगी, फिर दूसरा सजगता होगी कि कहाँ पर हमको क्या चीज अप्लाई करनी है। प्रकृति में जाते हैं, आप पीले रंग के फूल देख लेंगे, तो आप सोच लीजिए मेरा मणिपुर चक्र के लिए दिया वो, थैंक यू मदर नेचर हरे रंग की इतनी चीजें दी हैं, तो ज्यादा पत्ते दिए हैं, हृदय चक्र को ठीक कर लीजिए, हरे रंग की एनर्जी आ रही है, हृदय चक्र पर आ रही है और हृदय चक्र अच्छा स्वस्थ संतुलित शक्तिशाली हो रहा है। ये सब चीजें कर लेंगे। लाल रंग का देख लीजिए, अरे वाह, ये तो गुड़हल जी, तो ये तो हमारे उसके मूलाधार चक्र के लिए है। वैसे भी मूलाधार चक्र में का रंग लाल होता है, उससे मैच करती है। प्रकृति ने कितनी चीजें दी हैं, बिल्कुल मतलब आश्चर्य सा होता है। और कि सब चीजें बस पता होनी चाहिए। पंच तत्वों के वाला मेडिटेशन कर लीजिए, उन सब से भी बहुत कुछ होता है। थोड़ा नंगे पैर घास पे चल लीजिए, वो साइंटिफिकली रिसर्च करके उसके रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि उससे जो है हम अल्फा स्टेट में पहुंचते हैं। कुछ आपको समय है तो थोड़ा आंख बंद करके जो भी ध्यान करना है, सविता की ध्यान धारणा है, कुछ भी ऊपर से प्राण स्वरूप सुख स्वरूप उनकी किरणें आ रही हैं, सारे शरीर में फैल रही हैं, पंचकोश, मतलब अपनी कमेंट्री अपने आप बना लीजिए आराम से बैठ के।
तो उस सब से भी बहुत ज्यादा अच्छा फर्क पड़ जाएगा। तो भैया और क्या करना है बता दीजिए, क्योंकि यहाँ तो अनलिमिटेड है गुरुदेव का ज्ञान, तो बताइए। अलग अलग रागों में हम लोग अलग अलग वो गीत भी सुन सकते हैं, उसमें बहुत सारे शक्ति वाले गीत भी हैं, आध्यात्मिक गीत भी हैं, फिल्मी गीत भी हैं, भजन भी हैं। उनके बोल भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं ना। तो हम ऐसा सिलेक्शन करें कि जिससे हमारे वो राग भी चक्रों को एक्टिवेट करें, और जो है वो उनके बोल भी हमारे मन को ठीक करें। तो इस तरह की कुछ चीजें करती रहनी पड़ेंगी अपन लोगों को, हैं जी। दीदी धन्यवाद, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भैया लगता है अभी के शांति कुंज में है तो बिजी है। हम्म, तो मैं अनुरोध करूंगा सब लोगों से कि हैंड रेज करके प्रश्न कर लें। अभी अपने पास 15 से 20 मिनट है। हम्म। तो हैंड रेज करने पे मैं अनम्यूट कर दूंगा। जब तक ये मतलब कि कोई हैंड रेज कर रहा है तब तक मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हम जी। लोग एक स्टोरी पढ़े थे पहले, बहुत पहले, कि कि एक अमृत पान, आई थिंक गुरु गोविंद सिंह ने बनवाए थे अमृत पान करके, जो हम्म अपने सिख पंथों को दिए थे पीने हम्म के लिए। उसमें एक हम्म कहावत भी आया था कि मैं पंछी को बाज से लड़ा दूं। हम्म तो इसमें क्या है कि मुझे ये समझ में आता है कि जो औषधि है, हम्म। अगर औषधि का अगर सही ज्ञान हो तो हमारे कोसों की भी शुद्धि में वो काम आ सकता है। बहुत भैया, ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। अब देखिए हमारे मंदिरों में उसको वंडे छकना बोलते हैं, वहां पर जो पंच प्यारे हैं उनको पिलाया जाता है, वो हाँ एनर्जाइज वाटर होता है। हमारे यहाँ पर देखिए मंदिरों में, अब वहाँ कौन कौन से मंदिरों में ये सब विज्ञान यहाँ से गया है, तो लोगों ने इस पर रिसर्च करी कि ये इंडिया के लोग पागल हैं क्या, एक बूंद एक चम्मच उस पानी के लिए जो है लाइनें लगा के मंदिरों में खड़े रहते हैं, उसका भी मंत्र और क्या करते रहते हैं वो विदेशियों ने आके। फिर इस पर रिसर्च हुई सारी, कि वाटर जो है, जो पानी जो है, वो एकदम जल्दी ग्रहणशील होता है एनर्जी के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी। तो वो एनर्जाइज वाटर होता है, उसमें आप अपनी वो डालते हैं, इंटेंशन डालते हैं, मतलब भाव डालते हैं, तो वही औषधि बन जाता है। वो एक एक से लाख लड़ाऊं, उन्होंने कहा था कि हाँ एक से सवा सवा लाख को लड़ा सकता हूँ। ये शारीरिक शक्ति नहीं, ये मन की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति से हो सकता है ये सब। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मंत्र पढ़ते हैं, अभिमंत्रित जल है, क्यों छिड़कते हैं मंदिरों में, हम लोग अपने पूजा स्थान में रखते हैं, उसको छिड़कते हैं। उस पर पूरा चेक भी किया है, मैं गुरुदेव ने करवाया मेरे से, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव को कैसे लेता है पानी। और वो बिल्कुल देखा है मैंने, गुरुदेव के संग आप गायत्री मंत्र वाला वो पानी रख दीजिए, और 1 से 3 मंत्र में पूरा अभिमंत्रित हो जाता है। बाल्टी के पानी को हमने चेक किया, बाहर के पानी को चेक किया, फिर उसको अभिमंत्रित किया। तो ऐसे अभिमंत्रित जल कई बार देने से, वो तो गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि वो वाला जल पिलाइए रोगों को ठीक करने के लिए, वो साधना पूरी लिखी हुई है जिसमें एम एम ये सब है। और उससे वो बीमार जन भी कीजिए, उसको छिड़किए, तो ये ग्रहणशील होता है। और सबसे ज्यादा तांबे के पात्र क्यों यूज किए जाते थे, चांदी सबसे ज्यादा ग्रहणशील है एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, नेगेटिव वो भी ले लेगी पर पॉजिटिव कर देती है वो। तो चांदी के पात्र पर वो महंगे होते हैं, इसलिए तांबा उसके बाद सेकंड नंबर पर है कि जो बहुत जल्दी ग्रहण करता है, इसलिए तांबे के बर्तनों में हम लोग पानी रखते हैं। तो वो ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाते हैं, और फिर वो ऊर्जा की जरूरत तो है ही ना। हम सब लोग एनर्जी और वाइब्रेशन ही है। ऊपर वाले हायर एनर्जी है, हम लोग थोड़ा लोअर एनर्जी है, तो उनसे लेते रहेंगे, और वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर उसको हम लोग चाहे ग्रहण करते हैं। और भाव, श्रद्धा, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। पहले तो वो एनर्जाइज वाटर हो गया, फिर उसमें श्रद्धा है, विश्वास है आपका कि ये लेने से ये ठीक होगा ही होगा। इस पर इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी रिसर्च सेंटर से भी गुरुदेव ने हमें जोड़ रखा है। वो लोग इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि असाध्य रोग उससे गायब कर रहे हैं। उस वही एनर्जाइज वाटर को ले रहे हैं, उस पर अपनी शक्ति डाल रहे हैं, या मंत्र पढ़ रहे हैं, या उन योग लगा के परमात्मा की शक्ति से उसको ऊर्जान्वित कर रहे हैं। उसके बाद उसको ग्रहण करने से लोगों के तमाम तरह के और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, बिल्कुल अपने पास कागज भी हैं, और वो भी हैं, बात की भी रिपोर्ट्स हैं। तो इस तरह से भी किया जा रहा है।
तो इसका हम लोग इतने बड़े ज्ञान विज्ञान का हम लोग पूरा लाभ लें, लोगों को भी बताएं। तो इस पर हमने बहुत ध्यान देना जो बहुत जरूरी है उसको, और विश्वास के संग करें कि हाँ हो गया है। चाहे भोजन को हमें एनर्जाइज करना है कि हाँ ये हो गया परमात्मा की शक्ति से। और एक प्रार्थना छोटी सी भी होती है जो काफी कॉमन है और होनी चाहिए। दीदी जब हमने भोजन बना दिया तो फिर उसके बाद में, हे अन्न के स्वामिन प्रभु, फिर उसको हमने परमात्मा को धन्यवाद भी देना है कि आपने हमें भोजन दिया। देखिए लाखों लोगों को भोजन नहीं मिलता, हम अपने ईश्वर गुरुओं की कृपा से मनोवांछित हमें सब कुछ मिल रहा है। तो हमें हमेशा धन्यवादी रहना है। हमें पवित्र अन्न प्रदान करें, पवित्र, जो रोग नाशक और पुष्टिकारक हो। मतलब ऐसे तो संस्कृत में है पर इसका हिंदी वर्जन इस तरह से कर दिया गया है जो सब लोगों को सीखना चाहिए। रोग नाशक और पुष्टिकारक हो। आप प्राणियों में तेज भरें, तो तेजस्वी तो होना, तेज तो जरूरी है ना। आप अन्नदाता का कल्याण करें, जिसने भी इसको उगाया, धन्यवादी बनेंगे तभी कुछ होगा। जिसने इसे उगाया, यहाँ तक लाया, प्रोसेस किया, खाने वाले बनाने वाले को, तो सबका कल्याण करें। जितना हम कामना करेंगे कल्याण की, उतना ही अपने को मिलेगा। तो ये भी एक गुरुदेव ने बताया है, या तुदीय वस्तु गोविंदम, आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित है जो सभी। और पूरा, अभी मैं उसका एक फोटो कॉपी भेजती हूँ, भाव करें कि हाँ जी बिल्कुल ये परमात्मा की शक्ति से पूरा अभिमंत्रित हो गया है, शक्तिपूर्ण हो गया है, रोग नाशक पुष्टिकारक। और जिस जो भी इसमें शामिल है उन सबका कल्याण हो, सबका हो। तो इस तरह से जब हम उसको करेंगे तो अन्नमय कोश में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसा देखा है, बहुत सारी रिसर्चेस में भी आया है और बहुत लोगों ने इस पर खुद प्रैक्टिकल किया है तो उनको बड़ा ही फायदा मिला है। तो इसीलिए माता जी गुरुदेव कहते हैं कि भाव बहुत जरूरी, भाव संवेदना का जागरण बहुत ही ज्यादा जरूरी है, श्रद्धा विश्वास के साथ में। बस। दीदी दीदी धन्यवाद। शर्मिला दीदी का हैंड रेस था, अब प्रश्न जी, कर लीजिए शर्मिला दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। हाँ, आपका क्लासेस तो बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारी बहुत हम लोग उस पर गौर से सुनते भी हैं और उस पर काम भी करना चाहते हैं। लेकिन हम्म, दीदी ये जो आपने जो सारी बातें कही ना, तो उनकी अगर छोटे छोटे पीडीएफ करके आप हमारे ग्रुप में डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दीदी। एक हाँ क्लास में तो हम सुन लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के लिए ना थोड़ा पीडीएफ, जैसे चक्र के लिए आप बोले, कलर्स के लिए बोले, रागों के लिए। जैसे मैं बचपन में शास्त्रीय संगीत सीखी थी, तो उसमें हम्म, जैसे आप राग, हर राग का अलग अलग टाइम होता है। जैसे हम्म, भोपाली राग का, इसका, हम्म, हाँ, तो सबका टाइम होता है। तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ना, जैसे रागों का टाइम का एक थोड़ा सा पीडीएफ दे दिए। फिर चक्रों का रंग का के साथ हम लोग जैसे चक्र ध्यान करते हैं ना, चक्र, तो हम्म, उसमें जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें उसके जो बीज मंत्र है उसके साथ लेकर अगर हम लोग करते हैं ना, तो उसका बहुत फायदा होता है। तो उसके साथ कलर भी अगर हम ऐड करें ना तो और भी फायदा होएगा। तो ये सब का जो छोटे छोटे टिप्स है ना दीदी, अलग अलग करके आप थोड़ा थोड़ा करके पीडीएफ हमको भेजें ग्रुप जी, में, अगर थैंक यू आपको वेरी मच। समय हो तो। नहीं नहीं, ये दीदी मेरा रिक्वेस्ट है आपको। शर्मिला पहले तो दीदी सब। जी। जी एक भैया। मिनट, रिकॉर्डिंग है ना ग्रुप में हम लोग डालते हैं। हाँ जैसे जी। इस क्लास का है ना, जैसे हाँ सारी अभी रिकॉर्ड हो रही है हम लोग की बातें, वो हम लोग ग्रुप में जी डालते भैया। हैं पोस्टर्स में। जी तो भैया। आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं बाकी। जी भैया। और दीदी जो है व्यस्त रहती है, बाकी दीदी बताएंगी क्या बोल रही नहीं थी। नहीं नहीं, सारा ज्ञान तो गुरुदेव का है, हम लोग माध्यम से, तो गुरुदेव को धन्यवाद देना है। अब ये इसका एक्चुअल में कोई पीडीएफ नहीं है। ये गुरुदेव, अब मैं जरा थोड़ी लकी लाडली बच्ची हूँ ना गुरुदेव की, वो मुझे तरह तरह से कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं, वैज्ञानिक ढंग से भी, रिसर्च भी, ये भी तरह तरह का। और सबसे ज्यादा, मतलब आप विडम्बना कहें, ये सारे रिसर्चेस ज्यादा जो हैं वहां पर हुए हैं विदेशों में। वहां से लोगों ने इस ज्ञान को उठा के क्या क्या करके उस पर रिसर्च कर डाली। यहाँ के लोग तो अब लगे हुए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब वहां से पता चला है ज्यादा। उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा काम किया है और बहुत ज्यादा वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप हम लोगों से जुड़िए। और पीडीएफ किसी का कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड करके जो जो बीच बीच में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी है, कुछ कुछ छोटे छोटे उनको वॉइस रिकॉर्ड में, क्योंकि मुझे ज्यादा लिखना विखना भी नहीं आता, और पीडीएफ कोई एक पुस्तक में से नहीं है, मल्टीपल जो है अलग अलग रिसर्चेस का जो सार है वो गुरुदेव देते रहते हैं। तो संगीत चिकित्सा में बहुत गुरुदेव ने कहा कि अब भाई इस पर करो, क्योंकि प्राचीन काल में यही चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, ये सब चीजें की जाती थी। तो जैसे अलग अलग चक्रों के अलग अलग राग हैं, अलग अलग समय है, अलग अलग उसका इफेक्ट है। जैसे कि
राग जयजयवंती विशुद्धि चक्र के लिए है, भोपाली आज्ञा चक्र के लिए है, ये सब अलग अलग है। तो उससे रिलेटेड आप हम लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप इस पर रागों पर आपको क्योंकि संगीत सीखे हुए हैं तो आप वो निकालिए, मैं आपको कुछ भजन या वो भेजूंगी, आप किस राग में है उसको आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को ये सब नहीं आता। मैंने कई लोगों से करके पता भी किया और कुछ हमें पता भी चले कि ये इस राग में है और इसलिए इसको सुनने से ये फायदा होगा। तो आप उसमें काम करिए, फिर हम लोग मिलके कुछ और बड़ा कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जगह जगह से, तो इसको या तो ये कर लेते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं एक छोटा सा चैनल बना लो तुम अपना, या तो फिर हम रिकॉर्डिंग कर करके छोटे छोटे रेगुलर ये भेजते रहेंगे। कुछ ना कुछ ये करना भी जरूरी है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो इसको ठीक रखेंगे, एनर्जी बॉडी को भी ठीक रखना जरूरी है और मिलजुल के काम होगा। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो, अब पता चला है थोड़ा थोड़ा कि वो कहाँ कहाँ किस किस चक्र पे काम करते हैं। चक्रों के अपने वो भी हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, मसाले हैं, क्या क्या अगर समग्र रूप से समझ जाए ना तो बस फिर तो आनंद ही आनंद है। दीदी शोभा दीदी का हैंड रेज है, जी जी। आप प्रश्न कर लीजिए शोभा दीदी, अपने आप को अनम्यूट करके। राम दीदी प्रणाम, भाई सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपकी बहुत अच्छी रही, मेरे को उससे बहुत लाभ मिला। जुड़ी तो मैं काफी टाइम से थी, मेरी बीमारियां बहुत सारी गुरुदेव ने अब आके ठीक की। मैं आए दिन हॉस्पिटल में ही रहती थी, शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे मेरी नींदें भी बहुत कम हो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता रहता, याददाश्त मेमोरी भी वीक हो गई थी। मैं इससे निकली हूँ, गुरुदेव ने मेरे लिए ऐसे भंडार खोले कुछ ही सालों से। मैं जब से आई हूँ तो उसके बाद में गुरुदेव ने मुझे, जो आप लोग मैं दीदी बता रहे हो ना, चक्रों पे ध्यान करना और इनके रंगों पे ध्यान, ये मैंने किया प्रैक्टिकल आप लोगों की सेक्शन से, किशोरी दीदी के योगा से मेरे को बहुत लाभ मिला। पहले मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता था, इन सबसे सारी बीमारियां मेरी बहुत सारी ठीक हो चुकी है और मैं हमेशा नेगेटिव में ही फंसी रहती थी। अब मैं जो भी है गुरुदेव वही थॉट मेरे सामने ला रही निकाल निकाल के, जिस पे मुझे काम करना, मुझे ऐसे लगता अंदर से गुरुदेव मेरे पे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं हर चीज, वाणी को मुझे चेतावनी, मुझे आज इस पे काम करना है। तो मैं इस पे फोकस करके मैं बहुत आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। दीदी मेरी एक प्रॉब्लम है बस, कि मेरे जी। पता नहीं कोई ऐसी है जैसे हाथों में मेरे को एलर्जी होती है पानी से, कोई भी होगी तो अंदर से ऐसे गलाव से पड़ जाएगा, कभी कभी हाथ में पस भी आ जाता है, बहुत इससे होते हैं, जैसे ये मुद्रा लगाते हैं, इसमें कोई इसका है निवारण तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। और कुछ नहीं, धन्यवाद आपका। पहले तो धन्यवाद सब गुरुदेव का। दूसरा ये जो है ना, स्किन डिजीजेस भी बहुत सारे ये पता चला है मन से रिलेटेड ही होती हैं, पंच तत्वों को भी आपको ठीक करना है। और दूसरा, आप इसमें एलोपैथी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, होम्योपैथी ट्राई कीजिए या आयुर्वेद को ट्राई कीजिए संग में। और कुछ इस तरह का एक ध्यान भी बताया है, जो ब्रह्मांड से एक तरह की क्रीम लेते हैं और उसको लगाना है। अब एलर्जी किस चीज से है? पानी से तो एलर्जी नहीं हो सकती, हाँ पानी में अगर कुछ केमिकल आ रहे हैं तो उससे हो सकती है। तो उसके लिए देखिए मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो एलर्जन टेस्ट होता है, मालूम पड़ जाता है कि किस चीज से है। सोप वगैरह जो भी कुछ है, आप लोग बिल्कुल नो सोप सॉल्यूशन आते हैं आजकल जिसमें केमिकल नहीं होते, तो वो है, उसको कर सकते हैं। तो और ये आप एलोवेरा में हल्दी की, कई लोगों पर देखा हम लोगों ने, मतलब गुरुदेव ने बताया, तो एलोवेरा में आप हल्दी मिला के ना उसका लेप कर सकते हैं। गोमूत्र बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये सब चीजों के लिए, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से थोड़ा काम करता है। देसी गाय का। हाँ, देसी गाय का गोमूत्र मिलेगा तो वो भी कर सकते हैं, एलोवेरा में हल्दी डाल के कर सकते हैं। वो गाय के घी में, अगर शुद्ध गाय का घी भारतीय देसी गाय का मिले अहिंसा वाला, तो फिर अलग बात है। तो सूक्ष्म तरह से आपको समझना पड़ेगा। और ये गुरुदेव ने आपको इसीलिए ठीक किया कि वो चाहते हैं कि आप जो है अपना भाग्य बनाएं, गुरुदेव का खूब काम करें और अपना जीवन को धन्य करें, आत्म कल्याण लोक कल्याण की साधना करें। तो उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, गुरुदेव अपने आप ठीक कर देंगे। तो नो सोप वाले सॉल्यूशन, तो उसके बदले आप मुल्तानी मिट्टी से हाथ धो सकते हैं और बेसन से धो सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं, वो खुद ही आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो आपको खुद मालूम पड़ने लगेगा। तो ये सब चीजों पे देना पड़ेगा ध्यान। और होम्योपैथी इसमें काफी इफेक्टिव है, नेचुरोपैथी भी इफेक्टिव है। और भोजन में भी आप देखिए कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसको यूज करने से या खाने से आपको कोई दिक्कत होती है। तो ये खुद ही अपना एक चार्ट बना लेते हैं लोग एलर्जी के लिए कि किस दिन हमने क्या खाया, उसका क्या असर हुआ, क्या करने से क्या हुआ। तो
सेल्फ शरीर अपनी बहुत सारी चीजें खुद ही बता देता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसकी वजह से ये हुआ। और ध्यान में भी आप इसको कर सकते हैं। ऊपर से परमात्मा से शक्ति लेके जो है हाथों पर डालिए और ये विजुअलाइज करिए कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। स्थूल रूप से भी करना पड़ेगा काम और उससे भी करना पड़ेगा। डिटर्जेंट्स होते हैं जो कपड़े धोने वाले, ये जो आजकल तो, और तेरी साड़ी मेरी साड़ी साफ कैसी ज्यादा चमकाने के चक्कर में दाग धब्बे, वो तमाम तरह के केमिकल डाले जा रहे हैं। तो अब देखिए उसको छोड़ तो सकते नहीं है। ग्लव्स पहन के आप कर सकते हैं, ग्लव्स भी कोई अच्छे रबर के, क्योंकि उनसे भी एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह की चीजें आप जितना अवॉइड कर सकते हैं ये सब चीजें ना, तो उतना आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और परमात्मा की शक्ति से सब कुछ संभव है। तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन आपको मुझे लगता है काफी अच्छा सूट करेगा। तो ये सब चीजें तो नारियल का तेल जो है, नारियल के तेल में कपूर मिला के, हल्दी मिला के भी लोगों को बड़ा फायदा हुआ है जो तरह तरह की एलर्जीज होती हैं। प्योर कोकोनट, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, ये जो उबले उबले मोटे मोटे नारियल का ना, हर चीज के पीछे आजकल ध्यान देना जरूरी है। जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल होता है वर्जिन, मतलब जो बिल्कुल टेंडर नरम से नारियल से शुरू में निकाला जाता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसमें अगर आपको घाव नहीं है तो ये कपूर भी है, वो टिक्की वाला नहीं, जो ये चौकोर चौकोर टिक्कियां आती हैं वो तो और प्रदूषण करती हैं और बीमारियां करती हैं। वो केमिकल सिंथेसाइज, देसी कपूर नेचुरल पेड़ों से निकलता है, महंगा आता है, भीमसेनी कपूर भी उसको आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें हल्दी डाल के, एलोवेरा हल्दी से बहुत लोगों का बड़ा फायदा। उसमें कोकोनट ऑयल मिला लिए, उसका लेप वेप कर लीजिए, पट्टी जैसी कर लीजिए, और बाकी तो गुरुदेव के सामने उसको एनर्जाइज कर लीजिए हैं। धन्यवाद दीदी। मैंने एक प्रैक्टिकल किया था जी। सूर्य की किरणों में। एक बार तो गायत्री मंत्र करके मैंने उंगली को उस पे करके उनके प्रकाश से गायत्री मंत्र कर, तो वो मेरी ठीक हुई थी। और मैं उसके लिए बिल्कुल। मेडिटेशन ढूंढ रही थी, उसके बाद दवाई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो ठीक हो गई। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद आप लोगों का। हाँ जी, मैंने सब ऐसे होने किया। वाली है, सब ठीक होने वाली है। जो हाँ जी। परमात्मा से बड़ा हीलर कोई नहीं है, वही वैद्यनाथ है, वही सब कुछ है। इसलिए स्थूल का भी देखिए और उनसे शक्ति लेके तभी वो चीजें शक्तिशाली बन जाएंगी जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो ठीक, आध्यात्मिक धन्यवाद। चिकित्सा दीदी बन कर। सुषमा सुषमा दीदी का काफी देर से हैंड रेज है, एक बार जी उनका प्रश्न ले लीजिए। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम। ओ, आपने जो भी बोला आज बहुत सुंदर लगा मेरे को, एकदम पूरे अंतःकरण में चला गया हाँ। दीदी। मैं पूछना चाहती हूँ कि शंकर जी पर जो चढ़ा हुआ जल है वो पीने से क्या होता है दीदी? अच्छा देखिए, इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं जो एनर्जी मेडिसिन को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं इसको नहीं पीना चाहिए क्योंकि आप अपनी दूषित ऊर्जाएं उस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको नहीं पीना। पर कई जगह पर यह है कि उसको ग्रहण करना चाहिए। तो हम लोग तो नहीं पीते हैं। और शंकर जी का प्रसाद भी वहां पेड़ों के नीचे ऐसी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि एनर्जी विज्ञान वाले तो कहते हैं नहीं पीना चाहिए। जी दीदी, एक और प्रश्न है। मेरी 6 साल की पोती है, उसको 2-3 तरह का फूल स्मेल कर ली दीदी, उसके बाद से उसको एलर्जी हो गया फूल से। अब डॉक्टर हाँ तो लगातार दवाई चला रहा है। अरे वो फूलों के पॉलन होते हैं ना, उसके अंदर जो पराग कण होते हैं वो एलर्जी हो जाती है। जैसे बेंगलुरु में यहाँ पर कई तरह की एलर्जी है बेंगलोर लोग। में रहती है दीदी, बेंगलोर हाँ में रहती है। बेंगलुरु जो है एलर्जी का शहर है। उसको सब लोग कहते हैं कि पहले आते ही जो है आप यहाँ पे एलर्जी को ठीक करिए। 2-4 साल लोगों को यहाँ एडजस्ट होने में लगते हैं। आंखों में एलर्जी, यहाँ पर एक खास तरह के पॉलन मतलब परागकण जो है हवा में घूमते रहते हैं, जो कि तरह तरह की प्रॉब्लम्स देते हैं। नाक में इधर एलर्जी, खुजली, स्किन में प्रॉब्लम। तो परागकण जो है वो नाक में चले गए होंगे, वो एलर्जन टेस्ट या तो करा लीजिए, उससे पता चल जाएगा। पर यहाँ पर है ये, तो उसमें एलर्जी कहाँ पे हो गई अब उनको? हाथ में, स्किन वगैरह में, नहीं, हाथ में, फेफड़े में दीदी। लंग्स में? जी तो क्या उन्होंने चेक तो किया होगा फिर किस चीज से हाँ, एलर्जी है? चेक किया है तो बोल रहा है कि इसका मतलब काफी लंबा चौड़ा खर्च है उसका चेक करने में कि किस चीज से हुई है। एलर्जन टेस्ट किया। एलर्जन टेस्ट करते हैं तो उससे ये पक्का पता चल जाता है कौन सी एलर्जन चीज है। टेस्ट बहुत महंगा है दीदी, नहीं हो संभव है। तो आप होम्योपैथी को भी ट्राई करिए, एलर्जी के लिए होम्योपैथी ट्राई करिए, और उनको वही अभिमंत्रित जल उस पर भी प्रैक्टिस कीजिए। लंग्स में एलर्जी हो गई मतलब उसको खांसी जी वांसी जुकाम ऐसा रहता होगा, और जी ब्रीदिंग जी जी प्रॉब्लम भी, थोड़ा सांस लेने की दिक्कत विक्कत होगी जी है। जी जी, सांस लेने में छह दिक्कत साल होती है दीदी। 6 साल की है तो वो फिर उसको मास्क भी लगा सकती है वो।
और थोड़ा बहुत प्राणायाम भी कर सकती है। आप अपनी शक्ति को उसको एनर्जाइज कीजिए, परमात्मा से शक्ति लेके, गुरुदेव की शक्ति से जल को अभिमंत्रित करके। ये इसमें सारा गायत्री महाविज्ञान होगा ही आपके पास में लिखा है, उनके लिए आप जी कर सकती हैं। और उसको, और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट सबसे है कि आप लोग जो भी कुछ अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, जिससे और लोगों का भला हो सके। हमें तो गुरुदेव ने ये कहा है, भैया अपने ऊपर ही करते रहो, और जहाँ कोई है तो उसको शेयर करें, किसने कैसे परमात्मा की शक्ति से इन सब चीजों से समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त किया, या जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, जो भी हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा है, उससे कैसे कैसे क्या करके ठीक हुआ। तो उसको शेयर करिए, चाहे आप अगर उसमें समय नहीं है, बल्कि अमन भैया से रिक्वेस्ट है कभी एक एक सेशन इसी चीज का करवा दिया जाए कि किसी ने अपनी डायबिटीज ठीक की, किसी ने अपनी ये प्रॉब्लम ठीक करी है इससे आध्यात्मिक चिकित्सा से, और गुरुदेव के ज्ञान के आधार पर, हमारे ऋषियों के जो ज्ञान प्रसाद के आधार पर। तो उससे एलोपैथी अब इस पर बहुत काम कर रही है, वो सब चीजें समझ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमें भी पूरा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको शेयर करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा हो, फायदा मिले। हैं तो हमारा उद्देश्य तो एक ही है ना, सबका भला। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। बाहर जाए तो हाँ, मास्क लगवा लीजिए, छोटी बच्ची है ना, लगा लेगी वो। और जिन, मास्क तो हर समय लगाती है दीदी, स्कूल भेजते हैं तो मास्क लगा के जाती है। ये भी एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मास्क में भी वही हवा को सूंघते रहते हैं। आप तो होम्योपैथी में भी जाइए, उसमें अच्छा ट्रीटमेंट है। और जिन चीजों से उनको एलर्जी है उससे उनको दूर रखेंगे। पहला उपाय तो ये है, सूर्य शक्ति से बहुत ज्यादा अच्छा फर्क पड़ता है। उनको आप ये समझाइए कि हल्के सूर्य, सवेरे के टाइम, स्कूल जाने वाले बच्चों के पास समय नहीं होता, कोई बात नहीं, संडे वगैरह को जो है वो उसको इनहेल करें, और ये विजुअलाइज करें, सोचें कि मेरी लंग्स में जा रही है वो शक्ति, प्राण शक्ति। तो वो आप कैसे समझा पाएंगी, वो आपको देखना पड़ेगा। तो जी वहां दीदी। जा रही है, अगर वो सुनती हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आप अभिमंत्रित जल उनको जरूर पिलाइए 3-4 बार, हैं, और फिर बताइए जी क्या क्या होता है। तुलसी वाला उसमें अभी मैं फिर से अभी ग्रुप में डाला था कुछ दिन पहले, तो वो वाली आप करिए, जो एम एम 3 है ना, हरित वस्त्रधारी विशा, वो उस पर सवार जो है, गायत्री माता का ध्यान करके, जल को अभिमंत्रित करके, एम ऐम हुम करके, वात पित्त कफ के लिए वो गुरुदेव ने पूरा दिया है कि स्वास्थ्य जी रक्षा जी के लिए ये वाले एक्सपेरिमेंट वो करके बताइए। हैं, सब लोग जी। करना करेंगे, फिर शेयर करेंगे। मंत्र एक बार फिर बोल दीजिए दीदी। वो मैं भेज देती हूँ पूरा उसका पीडीएफ, वो तो पुस्तक में जी से लिया है, पहले भी भेजा था, अब जी होगा कि फिर से भेजते हैं। तो उसको हम लोग करेंगे, उससे मार्जन भी करना है, उसको पिलाना भी है। तुलसी, काली मिर्च, गुरुदेव ने लिखा हुआ है उस पर, गायत्री महाविज्ञान पेज नंबर 101 पुराने वाले में शायद ऐसा कुछ है, वो फिर से भेजते हैं। ठीक है, जी जी, धन्यवाद दीदी। प्रणाम दी। हाँ प्रणाम दी। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। हाँ हाँ, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आपने जी। अभी ये बोले ना आपकी वो हम्म, करना चाहिए, तो मैं मुझे लगा क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड काफी बीमार हो जाते थे, हम्म, लेकिन जब से मैं उसी से मैं अपने जो घर के यूज होते हैं ना, जो भी चीजें, उसी से मैं उसको हम्म, ठीक करती हूँ। तो काफी मतलब बहुत जब भी तबीयत खराब होती है तो अपने इलाज करके, इलाज से ठीक होती है, और बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो उसमें क्या है कि वो जो लेमन ग्रास घर में उगाते हैं हम, हम्म, तो लेमन ग्रास के साथ में उसको और फ्रेश अजवाइन जो हम उगाते हैं घर के पास जो उगती है, तो काफी हम्म, सारा ले लेती हूँ कटिंग करके। उसको बहुत उबालती हूँ, उसमें मैंगो जिंजर, अदरक, फ्रेश शुंठी, जो भी फ्रेश आ रहा है ना, हल्दी, वो फ्रेश हल्दी डालती हूँ। और घर का जो भी मतलब ये पुदीना, या वो उबालती नहीं हूँ, लेकिन ये सारी चीजें उबाल के पूरे ग्लास भर के उनको देती हूँ। अ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है इससे, एंटी ये टॉक्सिन तो हो जाता फायदे, है। अरे ये तो फायदेमंद है। ये गुरुदेव की पूरी एक पुस्तक तो है, जिसमें मसालों द्वारा स्वास्थ्य, जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य, इतना तो विज्ञान भरा पड़ा है, पूरा वाङ्मय भी है। और ये सबको पीना चाहिए सुबह। तुलसी जो है, इनकी सूक्ष्म ऊर्जाएं भी मिलती हैं और स्थूल भी मिलती हैं। वात पित्त कफ को तीनों चीजें हम लोग भी सब पीते हैं। अदरक उड़ गया संग में, और जिनको हाँ, ज्यादा मैंगो अगर, जिंजर, हाँ, मैंगो जिंजर, फ्रेश हल्दी, हाँ, हाँ, और ये अदरक, और ये जो हमारा घर का रहता है ना जो उगाया हुआ, तो उसमें कुछ केमिकल भी नहीं है। ये बहुत फायदेमंद है। लेमन ग्रास जो है वो, जिसको लेमन ग्रास। आज्ञा घास कहते हैं, आज्ञा चक्र को ही ठीक करती है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ब्रेन ठीक रहेगा ना तो बहुत कुछ ठीक वैसे भी हो जाएगा। मेरे हस्बैंड दवाई से ठीक नहीं हो सकते थे, तो मैं घर का इलाज ही करती हूँ। तभी तो कह रही हूँ, इतना बड़ा खजाना है अपने पास, बस उसको खोजना है और जानना है और फिर यूज करना है।
पता और भी होगा। एलोवेरा, पुदीना, हाँ एलोवेरा भी डालती हूँ उसमें, तो उसकी स्किन की बीमारी भी काफी ठीक हो गई। एलोवेरा उसमें मत डालिए, एलोवेरा आप कच्चा खिला दीजिए सबको, वो बल्कि वो बिटिया को भी नहीं खिलाइए। उसको उबालती नहीं हूँ, वो मैं लास्ट में डालती हूँ। हाँ वो उसको लास्ट में उबालती आप लीजिए। और सौंफ डाल दीजिए, सौंफ क्योंकि वो बहुत सारी ऐसे पदार्थ हैं ना जो अलग अलग चक्रों से पे भी काम करते हैं, और वात पित्त कफ पर भी काम करते हैं। तो हम हूँ। लोग हाँ, भी ये सब पीते हैं। एलोवेरा को आप अलग से खिला दीजिए, कच्ची हल्दी हो गया, जिंजर हो गया, सिनेमन जिनको स्टिक्स, प्रॉब्लम सिनेमन है। स्टिक्स, पेपर और हाँ लौंग भी डालती हूँ उसमें। बिल्कुल सही करते हैं, छोटी इलायची भी डालिए, क्योंकि वो भी इसको एसिडिटी के लिए, गैस्ट्रिक के लिए और बुध ग्रह की होती है, और आगे चक्र के ऊपर भी अच्छा काम करती है। तो ऐसी दो बहुत सारी चीजें हैं, तो दिन में मिला दो जुला बार के। दिन में हैं? 2 बार ग्लास भर के देती हूँ, तो काफी ठीक हो गए। अब ग्लास भर के तो आप खुद ही देख लीजिए कि कितना पतला देना है, पतला कितना होता है कम पानी, देना है। उसको हाँ उबालती हूँ ना, हाँ, पतला पानी ये रहता है। सबको यूज करना चाहिए। बाकी अगर हो सके तो कोई आयुर्वेदिक आंवला, चिकित्सक से एक उसमें बार आंवला अपनी डालती हूँ, हाँ आंवला भी आंवले को भी डालती हूँ। मत उबालिए, अगर आंवला एलोवेरा फ्रेश दे हाँ नहीं, सकते हैं बाद में उसको पेस्ट तो। करके बाद में मिला देती हूँ हम्म। ये चीजें। और ये सब चीजें, पुदीना भी है, वो विशुद्धि चक्र पर भी काम करता है, विशुद्धि पर, बुध ग्रह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कई जगह पर तो यही काढ़े पीते हैं, हुंजा टी करके बड़ी प्रचारित हो रही है ये, जिसमें पुदीना और 4-5 चीजें हैं। हमारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं हम उन सबका, सबको डालेंगे हैं? बहुत लोगों को ये स्किन का ये प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, एलर्जी का, तो इसमें उससे कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब काफी टाइम मेरे को भी एक बार हुआ था, तो हम्म। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए लेकिन कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन कब चला गया वो पता नहीं चला, आंवला एलोवेरा का पानी पीने से। अब वो भी है, वो चीजें स्थूल रूप से भी काम करती हैं, सूक्ष्म रूप से भी करती है। तुलसी भी डालते हैं ना उसमें, तुलसी हम्म। पत्र। तो ये सब चीजें भी काम करती हैं। नीम को अलग से खा सकते हैं, वो जिनको स्किन प्रॉब्लम है ना, नीम के पत्ते कोपल जो है वो थोड़ी सी खा सकते हैं अलग से, क्योंकि उबालने से वो बहुत कड़वा सा हो जाता है, और कच्ची जितनी हम लोग ये थोड़ा चबा लेंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से गुरुदेव ने इतना सारा उस पर लेकिन बताया है। इसको रेगुलर उपाय करना है थोड़े दिन के हाँ लिए। अभी तो बताया गुरुदेव ने, आत्म संयम और निरंतरता तो बहुत ही ज्यादा जरूरी ठीक है। पढ़ना पड़ता है, नियमितता, हाँ। नियमितता जरूरी है। आज 2 दिन खा लिया, नहीं जी फायदा नहीं हुआ, वो जाके अंदर काम करती है, शरीर पर भी काम करती है, मन पर भी काम करती है, चक्रों पर भी काम करती है। तो तब जैसे वो हम सब चाय समय वो बनाते हैं ना, वैसे ही कावा हाँ, बना देना है उसको। बिल्कुल सही करते हैं। तो हम लोगों को भी देखना है फिर, किसको कितना क्या सूट करता है वो अपने हिसाब से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ये तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, मैंने ऐसा सुना हाँ है, जी जी, इससे ताकत। हाँ जी। इसमें कॉपर होता है, नहीं सॉरी पारा होता है करके पता चला था। तो इसलिए चबाना नहीं, निगल लो, तुलसी पत्र को निगल लो कहते हैं, स्वरस को, या तो सीधे अंदर कर लेंगे। और जो फ्लावर थेरेपी वाले कहते हैं, वो आप तुलसी की सूक्ष्म ऊर्जाएं ऐसी है ना, उनके पास भी आप खड़े होके अगर ग्रहण करेंगे ना, उसको बायोफोटॉन्स कहते हैं, उसमें से निकलते रहते हैं वो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्ञान भी अभी पता चला है। तो वो बहुत बड़ा काम करती हैं। और नहीं तो आप बॉईल करके पी सकते हैं, उसको सीधे अंदर ही डालना है, ज्यादा दांतों से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चबाने में पारा होता है, दांत का एनामल खराब होता है, ऐसे करके पता चला है जी। दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, काफी ये समय सरलता के कम हो साथ। गया, बहुत समय हो गया। हाँ थोड़ा समय ज्यादा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, काफी सरलता से अपने विषय को रखा, हर बार रखती भी है। तो अब धन्यवाद आज की क्लास के लिए, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शांति पाठ आप कर ले एक बार। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम सबको। ओम प्रणाम सभी को, प्रणाम। ओ शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।